अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब परिवार। आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं कि बस दिल पकड़ कर बैठ जाओ। कहानी एक माँ और बेटे की। यह कहानी सच्ची नहीं, लेकिन सच से भी ज्यादा सच्ची है। अपने पास टिश्यू पेपर रखो, चाय ठंडी होने दो, क्योंकि अगले मिनट तुम्हारे रोने और मुस्कुराने के हैं। यह बात है एक छोटे से गांव की, जिसका नाम था चांदनीपुर। वहां रहता था एक लड़का, नाम था इरफान। इरफान की उम्र 19 साल। कॉलेज में पढ़ता था, शहर के हॉस्टल में। घर में सिर्फ उसकी अम्मी है, जिन्हें वो अम्मा कहता है। अम्मा की उम्र 55 साल, लेकिन लगती थी वो 70 की। दिन रात खेतों में काम करती और घर संभालती थीं। इरफान के लिए पैसे जोड़ती थीं। इरफान को फोन करती थीं तो बस एक ही जुमला बोलती, प्यारे बेटे खाना खाया है? ठंड लग रही है तो स्वेटर पहन लेना। अपना ख्याल रखा करो, तुम्हारी मां तुमसे बहुत प्यार करती है प्यारे बेटे। लेकिन इरफान वो तो मसरूर रहता था। दोस्तों के साथ घूमना, लड़कियों से बातें करना, पार्टियों में जाना, रात भर मोबाइल इस्तेमाल करते रहना। अम्मा का फोन आए तो गुस्से से हाँ हाँ अम्मी ठीक हूं, बाद में बात करता हूं कहकर काट देता था हमेशा। कभी कभी तो व्हाट्सएप पर मैसेज देखा करके भी जवाब नहीं देता था। अम्मा फोन रखकर मुस्कुराती थी, कहती थी बेटा बड़ा हो गया है, मशरूफ रहता है। एक दिन अम्मी ने फोन किया। इरफान ने गुस्से में उठाया, अम्मा कितनी बार बताऊं, तुमको पढ़ाई में व्यस्त रहता हूं, तुमको समझ नहीं आती। अम्मा आहिस्ता से बोली, बेटा बस इतना पूछना था, तुम्हारी पसंदीदा बिरयानी बना रही हूं, बेटा कब आओगे घर? इरफान आगे गुस्से से चिल्लाया, अम्मा इम्तिहान चल रहे हैं, मैं तैयारी कर रहा हूं, 2 महीने बाद आऊंगा। इतना कहकर फोन काट दिया। अम्मा ने फोन कान से हटाया, आहिस्ता से आंसू पोंछे और बिरयानी बनाने लग गईं। दिल में छुपा कहीं खामोशी सा दर्द था। अगले दिन इरफान के कॉलेज में छुट्टी थी। वह दोस्तों के साथ बाहर घूमा और ऐसे ही रात हो गई। हॉस्टल जाने का सोचा तो देखा टाइम काफी हो चुका था। इरफान रात को 3 बजे हॉस्टल से वापस आया। फोन देखा तो 37 मिस्ड कॉल आई हुई थी, सब अम्मी की कॉल थी। इरफान ने देखकर अनदेखा कर दिया और सोचा कल सुबह कॉल कर लूंगा, कौन सा इतना जरूरी है कि मैं भी अभी कॉल करूं। ये कहते हुए सो गया। सुबह 6 बजे हॉस्टल के चौकीदार आदमी ने दरवाजा खटखटाया, इरफान जल्दी घर जा, तेरी अम्मी अब नहीं रही। इरफान के पांव कांप गए। अचानक ऐसा लगा जैसे कुछ टूट सा गया हो। वह बस में बैठा पूरा रास्ता रोता रहा। घर पहुंचा तो सारा गांव जमा था। अम्मा सफेद कपड़ों में लेटी थी। डॉक्टर ने बताया दिल का दौरा पड़ा, रात 2 बजे इंतकाल हो गया। इरफान अम्मी के पांव पकड़कर बहुत रो रहा था। अम्मा उठो ना, मैं आ गया, देखो ना मेरी तरफ, बिरयानी खिलाओ ना, अम्मा तेरा बेटा आ गया है, अम्मा माफ कर दे मुझे। लेकिन अम्मा सफेद कपड़े में लेटी चुप थी। तदफीन हुई, लोग चले गए। इरफान अकेला घर में बैठा रो रहा था। उसने अम्मी का कमरा खोला। बिस्तर के नीचे एक छोटा सा डिब्बा था। उसने सोचा ये डिब्बे में क्या है। डिब्बे को खोला तो एक लिफाफा था। उसके ऊपर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे इरफान के लिए, जब मैं दुनिया में न रहूं तब पढ़ना। इरफान ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर 8 सफ़े की चिट्ठी थी। अम्मा की लिखाई को इरफान ने पढ़ना शुरू किया। मेरे प्यारे बेटे इरफान, जब तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी, तुमसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती थी, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। तुम बहुत बड़े हो गए थे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगे थे और मसरूफ रहते थे, और मैं बूढ़ी हो गई थी। तुम्हें लगता था मैं कॉल करके तुम्हें तंग करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज सुनकर सुकून महसूस करती थी। मुझे तुम्हारी फिक्र रहती थी। मैं हर पल बस दुआएं करती रहती थी तुम्हारे लिए कि या अल्लाह मेरे बेटे को महफूज रखना। तुम्हें याद है जब तुम 5 साल के थे, तुम्हें बुखार हुआ था, मैं रात भर तुम्हारे सर पर पानी की पट्टियां रखती रही थी। तुम सुबह उठकर बोले थे, अम्मा तुम सोई नहीं,
मैंने कहा था, माँ तो अपने बच्चों के लिए कभी नहीं सोती। तुम मुस्कुराए थे। वह मुस्कुराहट मेरे लिए सारी रात की नींद से बेहतर थी। तुम बड़े हुए, दुनिया की रंगीनियों में शहर चले गए। मैं अकेली हो गई बेटा। रात को जब तुम फोन नहीं उठाते थे, मैं तुम्हारी तस्वीर देखकर बहुत रोती थी। फिर सोचती, चलो कोई बात नहीं, कल बात होगी। लेकिन कल कभी नहीं आया। इरफान बेटे, मैंने तुम्हारे लिए 2 लाख रुपए जोड़े थे। तुमने कहा था, अम्मा मुझे नई बाइक चाहिए। मैंने खेत बेच दिया, पैसे जोड़े। लेकिन तुमने कहा, अम्मा अभी नहीं, अगले साल ले लूंगा। वो पैसे अभी भी डिब्बे में हैं, अब तुम ले लेना। और हां, वो नीली शर्ट जो तुम पसंद करते थे, तुम कहते थे अम्मा नीली शर्ट मुझे बहुत पसंद है, मैंने सिलाई करके रखी है, तुम पहन लेना, मुझे अच्छा लगेगा। इरफान, मुझे कैंसर था। डॉक्टर ने 6 महीने पहले बता दिया था। मैंने तुम्हें नहीं बताया। मुझे लगता था तुम परेशान न हो जाओ, कहीं क्योंकि तुम इम्तिहान दे रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पढ़ाई में कोई मसला हो। मैं सोचती थी जब इरफान घर आएगा तब बता दूंगी। मैं तुम्हारी राह तकती रही, लेकिन तुम नहीं आए। कल जब मुझे दर्द हुआ तो मैंने तुम्हें 37 बार फोन किया, तुमने नहीं उठाया। मैंने सोचा चलो सुबह बता दूंगी, लेकिन बेटा मुझे कोई शिकायत नहीं। तुमने जो दिया वो बहुत था। बस एक आखिरी ख्वाहिश है, मेरे मरने के बाद मेरे कमरे में मत आना। वहां बहुत सी चीजें हैं जो तुम देखकर रो पोगे। वो तुम्हारी बचपन की चीजें हैं, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी किताबें, तुम्हारी तस्वीरें। मैंने सब कुछ संभाल कर रखा था। और हां, मेरे जनाजे में मत रोना। मां को अपने बच्चे का रोना अच्छा नहीं लगता। वो अपने बच्चे को रोता बर्दाश्त नहीं कर पाती। बस इतना करना, हर जुम्मा मेरी कब्र पर आना और फातिहा पढ़ लेना। और जब भी तुम्हें लगे कि मैं नाराज हूं, बस आसमान की तरफ देखकर कह देना, अम्मा माफ कर दो, मैं सुन लूंगी। चिट्ठी की आखिरी लाइन, तुम्हारी अम्मा जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इरफान चिट्ठी पढ़ते पढ़ते गिर पड़ा। वह इस कदर जोर जोर से रो पड़ा। उसने कमरा खोला। दीवार पर उसकी बचपन की 50 से ज्यादा तस्वीरें लगी थी। एक कोने में उसकी पुरानी बाइक का मॉडल पड़ा था। शेल्फ पर हर साल का रिपोर्ट कार्ड, ऊपर लिखा हुआ, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। और बिस्तर के नीचे वो 2 लाख रुपए जो उसकी मां ने उसके लिए जमा कर रखे थे। हर नोट पर लिखा था, इरफान के लिए। इरफान ये सब देखकर पागल हो गया। वह कब्रिस्तान भागा, अम्मा की कब्र पर गिर पड़ा। अम्मा की कब्र की मिट्टी उठा उठाकर चूमने लगा और कहने लगा, अम्मा मैं आ गया, उठ जाओ, खुदा का वास्ता उठ जाओ, माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं अच्छा बेटा नहीं हूं, मैं जानता हूं मैं बहुत बुरा हूं। अम्मा। इरफान रात भर वहीं पड़ा रहा। अगले दिन से इरफान बदल गया। उसकी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो गया। उसने हर बुरे काम छोड़ दिए। वह पढ़ाई मुकम्मल करके गांव वापस आ गया। अम्मा के नाम पर एक स्कूल खोला। गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू किया। हर जुम्मा कब्रिस्तान जाता है, फातिहा पढ़ता है, देर तक बैठा रहता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, अम्मा माफ कर दो, मैं बहुत याद करता मेरी प्यारी माँ। मैं आज भी तुम्हारा वही छोटा इरफान हूं। स्टोरी हाउस बताना चाहता है आपको। देखो भाइयों बहनों, माँ बाप एक बार जाते हैं, फिर कभी लौट कर नहीं आते। दुनिया में हर कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ बाप जैसी नेमत दोबारा नहीं मिलती। इनकी कदर करो। माँ बाप के अलावा कोई नहीं पूछता। खाना खाया कोई नहीं कहता, स्वेटर पहन लो। आज अगर तुम्हारी अम्मी अबू जिंदा हैं तो फोन उठाया करो इनका, और जब घर जाओ गले लगो, मोहब्बत से बात किया करो। कल का पता नहीं कब ये खुशियां कहां खो जाए। कमेंट में लिखो मां के लिए एक प्यारी लाइन। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे दोस्त स्टोरी हाउस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यह कहानी हर उस इंसान के पास पहुंचनी चाहिए जो मां बाप की कदर नहीं करता। क्या पता आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से यह वीडियो हर उस इंसान तक पहुंच जाए जिससे उसकी जिंदगी भी इरफान की तरह बदल जाए। अल्लाह
सबकी अम्मी अबू को सलामत रखे, और जिनके अम्मी अबू नहीं है उन्हें जन्नत में खूबसूरत महल अता करे। आपका प्यारा दोस्त स्टोरी हाउस।